हेलो, दिस इज़ अनुराग जैन। आज मैं आपको एक बहुत ही रोमांचक टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि है एजेस, मतलब उम्र संबंधी। ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग में भी कवर होता है। ये मैथ्स में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, साथ ही साथ रीजनिंग में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। आज मैं आपको जो तरीका बताने जा रहा हूँ वो इतना शानदार तरीका है कि उससे बेहतर तरीका आपको आगे कहीं भी नहीं मिलेगा। मतलब एकदम शानदार तरीके से, ठीक है, उससे शानदार तरीका आपको मिल ही नहीं सकता। जो बुक्स में दिया हुआ है या जो आप और कहीं से इक्वेशन बना के करते हैं, हमें उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है। इसको हम कॉन्सेप्चुअल वे से करेंगे। चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे करता हूँ। उम्र, हमारी एज है ना। अब एज या मैथ्स में जो भी क्वेश्चंस होते हैं, उसको सबसे पहले आपको एक बात अपने दिमाग में बसा लेनी है। जैसे पहले भी मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक इमेजिनेशन स्क्रीन होती है। बस उस स्क्रीन पे कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसका हीरो अपने आप को बना लेना है। पहली चीज़, उसका हीरो स्वयं को खुद को बनाना है। इसी तरीके से जब उम्र संबंधी जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें हीरो रहेगा आप खुद। हीरो से मतलब है जो भी सब्जेक्ट रहेगा वो आप खुद अपने आप को इमेजिन कर लेना, ठीक है। अब सबसे पहले एज के संबंध में मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। ये होती है हमारी टाइमलाइन, है ना। ये होती है हमारी टाइमलाइन। टाइमलाइन इज जस्ट इक्विवेलेंट टू नंबर लाइन। नंबर लाइन आपने सभी लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में कि बीच में यहाँ पर जीरो होता है। ये क्या होता है? बीच में जीरो। इस जीरो को हम कहेंगे हमारा ये है प्रेजेंट, ठीक है। इसके आगे जितने भी नंबर बढ़ेंगे वो पॉजिटिव में बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये रहेगा हमारा फ्यूचर। जो भी आगे के नंबर होंगे या जो भी प्लस के नंबर होंगे उसको हम डिनोट करेंगे हमारे फ्यूचर से। इस तरफ आएंगे बाएं हाथ तरफ, देखो ये मेरा बायां हाथ है ना। बायां हाथ तरफ आएंगे तो जितनी भी बाएं हाथ तरफ वाली चीज़ रहेगी वो रहेगी पूरी भूतकाल की, है ना, हमारा पास्ट रहेगा। जितने भी ये नेगेटिव नंबर दिख रहे हैं ये सारे के सारे हमारे पास्ट में रहेंगे। कभी भी एज नेगेटिव में नहीं होती, मेरी बात ध्यान से सुनना। कभी भी एज नेगेटिव में नहीं होती। एज कभी भी इक्वल नहीं होती किसी भी नेगेटिव एंटिटी में। एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती, विशेष तौर पे इस बात का ध्यान रखना। हमेशा एज कहाँ पर आएगी? जीरो तक ही आ सकती है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। ये जो है नंबर लाइन में जो हमने ये माइनस की वैल्यू लिखी है, ये सिर्फ हमने समझने के लिए लिखी हुई है, ठीक है। चलो फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि इसका प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे। बस इतना समझ लो आप कि जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी उनको एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए यहीं पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये प्रश्न लिखा हुआ है कि एक पिता और उसकी बेटी की आयु का अनुपात 3:1 है, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान देना। एक पिता और उसकी बेटी की आयु का अनुपात 3:1 है। 5 साल बाद, देखो ये क्या लिखा हुआ है मैंने, फ्यूचर, 5 ईयर फ्यूचर, 5 मतलब 5 साल बाद पिता और उसकी बेटी की आयु का अनुपात 7:3 हो जाएगा। तो आप बताएं कि बेटी की वर्तमान, ये देखो ये जीरो लिखा हुआ है, मतलब बेटी की वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक। प्रश्न समझ में आया? इसको हम 2 मिनट के लिए हटा देते हैं। हमको निकालना क्या है? बेटी की वर्तमान आयु, ठीक है। अब ध्यान से देना, सबसे पहले उसने हमको रेशो दिया हुआ है पिता और बेटी की आयु का, तो ये हमने लिखा पिता और बेटी की आयु। फिर उसने बाद में हमको फिर से एक रेशो दिया, कब? 5 साल बाद का रेशो कितना दिया हुआ है? 7 और 3, ठीक है। ये रेशो कब का है? 5 साल बाद का हमारे लिए यहाँ पर रेशो दिया गया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम यहाँ पे इसको नीचे लिख देंगे। यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसको नीचे लिख देंगे। क्लियर? 3 4 का 9, 7 1 7, ठीक। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। यहाँ लगेगा इक्वल। 5 को एज इट इज हम नीचे उतार देंगे, ठीक है। जैसा लिखा हुआ है 5 को हम एज इट इज उतार देंगे। इन दोनों नंबर का हम लेंगे हमेशा डिफरेंस, चाहे बड़ा हो या छोटा। एज कभी भी नेगेटिव में नहीं आती, इसलिए हमको यहाँ पर लेना है सिर्फ उसका डिफरेंस।
यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर ये जो दो नंबर दिए हुए हैं नीचे, इनका हमको लेना है डिफरेंस। इन दोनों नंबर का हमको लेना है डिफरेंस। 7 में से 3 को माइनस करेंगे और इसको हमको ले जाके रख देना है यहाँ पर गुणा में। ठीक है, 7 में से 3 को माइनस किए 4, ये आ गया हमारा 4। ठीक, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। यहाँ से 9 में से 7 गए, बचा 2 बराबर 5 गुणा 4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, मतलब 1 बराबर की वैल्यू आ गई 10। ध्यान देना, यहाँ पर 1 बराबर की वैल्यू अगर 10 आई है तो 3 बराबर हो जाएगा 30 और 1 बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर किसकी आयु पूछी हुई है। तो यहाँ पर बेटी की आयु पूछी हुई है। तो बेटी की वर्तमान आयु कितनी है? 1 बराबर 10, मतलब बेटी की वर्तमान आयु 10 ईयर्स आयु। क्लियर हुआ सवाल? फिर से मैं एक टेक्निक बता देता हूँ, फिर से आप ध्यान देना। मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया। यहाँ पर मुझे जो पहले रेशो दिया था मैंने उसको लिख लिया 3:1। फिर 5 साल बाद का मेरे पास रेशो था 7:3, 5 साल बाद का जो 5 साल था उसको मैंने यहाँ लिख लिया कि ये 5 साल बाद का रेशो दिया गया है। ठीक है, यहाँ से मैंने पहली स्टेप चला। ये जो पहली स्टेप है, ये पहली स्टेप है मेरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 से 9 आ गया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया 7 आ गया। ठीक है, दूसरी स्टेप क्या करना है? इन दोनों का डिफरेंस लेना है। इन दोनों का डिफरेंस लेके यहाँ पर 5 के गुणा में रख देना है, बस वैल्यू को रख देना है। तीसरा क्या करना है? इनका डिफरेंस लेना है। इन दोनों नंबर का हमने डिफरेंस लिया, इन दोनों नंबर का डिफरेंस आया 2, 2 बराबर 5 गुणे 4। सॉल्व कर लिया, 1 बराबर की वैल्यू मेरे को मिल गई। 1 बराबर होता है 10। ठीक है, 1 बराबर 10 है तो यहाँ पर रेशो में हम इसकी वैल्यू को रख देंगे। तो 3 बराबर 30 और 1 बराबर 10। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक और विशेष बात जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि हमेशा जो रेशो होता है, रेशो हमेशा बराबर रखना होता है हमारे लिए डेटा। ये बात आप रख लें, गांठ बांध लें, या जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं उसके रजिस्टर के सबसे ऊपर नोटबुक में रख लें। एक चीज़ क्या लिख लें कि रेशो बराबर डाटा। दूसरा एक कॉन्सेप्ट है कम या ज़्यादा। कम या ज़्यादा बराबर होगा अंतर। इसका मतलब ये है कि जब भी कभी प्रश्न में कम या ज़्यादा, अधिक, इस तरीके के शब्दों का अगर प्रयोग होता है तो उस सवाल में हमको अंतर लेना पड़ेगा। अंतर मतलब डिफरेंस लेना पड़ेगा। क्लियर? और ये बात कि रेशो हमेशा डेटा के बराबर रखना होगा। जो भी रेशो होगा उसको, जो भी हमें गिवन डेटा होगा उसके बराबर में हमको पुट अप करना होगा। क्लियर? चलो ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि राधा और कृष्ण की आयु का अनुपात 4:5 है। राधा और कृष्ण की आयु का अनुपात 4:5 है। 4 साल बाद 4F मतलब फ्यूचर, 4 साल बाद इनकी आयु का योग, राधा और कृष्ण की आयु का योग 80 वर्ष होगा। ये 80 वर्ष होगा। अब यहाँ पर जो अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि रेशो बराबर मेरे को रखना है डेटा। ठीक है, अब भी मैंने 2 मिनट पहले बताया था रेशो बराबर हमको रखना है डेटा। ठीक है, रेशो यहाँ पर दिया हुआ है 4 और 5 का, और यहाँ पर डेटा मेरे लिए दिया हुआ है 80 वर्ष का। ध्यान देना, डेटा जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 80 वर्ष का, पर ये जो डेटा दिया गया है यहाँ पर 80 वर्ष का, ये 4 साल बाद का है कि नहीं? और जो रेशो दिया गया है ये मेरा वर्तमान का है। जब तक आपसे रेशो में कहा नहीं गया कि ये रेशो 4 साल बाद का है, पहले का है, कहीं का है, तो हम उसको यही मानेंगे कि वो वर्तमान का ही रेशो है। क्लियर? अब जब ये रेशो वर्तमान का है और डेटा हमारे लिए दिया गया है फ्यूचर का, आप मुझे ये बताएं कि हम क्या कर सकते हैं? हम रेशो को परिवर्तित कर सकते हैं क्या? हम रेशो को भविष्य में ले जा सकते हैं क्या? नहीं ले जा सकते। रेशो के साथ अब कोई छेड़खानी नहीं कर सकते।
पर डेटा एक ऐसा है कि डेटा अगर हमें भविष्य का दिया गया है तो हम उसको वर्तमान में लेके आ सकते हैं। कैसे लेके आ सकते हैं? ये जो 80 वर्ष यहाँ पे इन्होंने एज दी हुई है, ये क्या है? इन दोनों की आयुओं का योग है। ये 4 साल बाद की है तो 4 साल पहले की हम निकाल सकते हैं। निकाल सकते कि नहीं? अब 4 साल पहले की कैसे निकलेगी? देखो 4 साल तो राधा और 4 साल कृष्ण, ठीक है। 4 साल इसमें से कम कर दो कृष्ण के और 4 साल कम कर दो तो राधा के, तो इनकी जो इनकी वर्तमान या प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट आयु का जो योग आया है वो 72 आ गया, ठीक है। वर्तमान या प्रेजेंट आयु का जो योग आया ये 72 आया। क्लियर? अब हमको रखना है ये जो डाटा तो हमारे पास प्रेजेंट का हो गया, रेशो हमारे पास प्रेजेंट का हो गया। अब इसको हमें बराबर करना है डेटा के। देखो डेटा का है, योग का डेटा है। तो देखो ये डेटा हमारे पास जो है ये योग का डेटा है, क्या? इनकी आयुओं का योग। जब वो कह रहा है कि आयु का योग तो रेशो का भी हम कर देंगे योग, ठीक है। डेटा योग का है इसलिए हम रेशो का भी योग कर देंगे, क्योंकि हमें रेशो बराबर रखना है डेटा के। तो यहाँ पर देखो डेटा रेशो का दिया है 5 और 4, तो 5 10 4 बराबर 9। अब यहाँ पर देखें तो 9 बराबर 72, ठीक है। 9 बराबर 72, तो 9 से हम 72 को काट देंगे तो हमारे लिए 1 की वैल्यू मिल जाएगी, 8 नाम 72, 1 बराबर 8। प्रश्न में हमको क्या मिल गया? 1 बराबर 8, ठीक है। अब हमें यहाँ पर 1 बराबर 8 प्राप्त हो गया। अब देखते हैं कि उनका प्रश्न क्या कह रहा है। 1 बराबर 8 तो हमें सीधा सीधा मिल गया। अब प्रश्न ये कह रहा है कि 4 साल बाद राधा और कृष्ण की आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो हमें इनका अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हम इनकी आयु निकाल लेते हैं कि वर्तमान में इनकी आयु क्या है। 1 बराबर 8 है तो 4 बराबर 8 चौको 32 हो जाएगा। 1 बराबर 8, 8 पंचे 40। यहाँ पर राधा 32 साल की है और कृष्ण 40 साल के हैं। 4 साल बाद 44 साल के हो जाएंगे, 4 साल बाद 36 साल की हो जाएंगी। तो राधा जी 4 साल बाद 36 और कृष्ण जी 4 साल बाद 44, ठीक है। 4 से काटती है 4 नाम 4 11। 4 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 9:11 हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट इसमें? अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे डाउट पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली आपको जवाब दे दूंगा उसका, ठीक है। फिर से मैं एक बार प्रश्न को रिपीट करता हूँ। प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि राधा और कृष्ण की आयु का अनुपात 4:5 है। 4 साल बाद इनकी आयु का योग किया हुआ है 80 वर्ष। हमको रखना है रेशो बराबर डेटा। हम रेशो में तो आगे पीछे कर नहीं सकते, डेटा को कर सकते हैं। डेटा में हमने वर्तमान में लेके आए, इनकी आयु वर्तमान में लेके आए। 4 साल कृष्ण की कम करी, 4 साल राधा की कम करी, 72 आयु आ गई हमारे पास 72। ये प्रेजेंट की आयु है। आयुओं का योग दिया गया था इसलिए हमने रेशो का योग कर दिया। तो 5 और 4 को जोड़ दिया, 5 4 9, 9 बराबर 72, 1 बराबर 8। हमें वैल्यू मिल गई 1 बराबर 8। इससे हमने इनकी वर्तमान आयु निकाली। राधा जी की 32, कृष्ण की 40। 4 साल बाद का उन्होंने हमसे रेशो पूछा था कि 4 साल बाद इनकी आयु का क्या अनुपात होगा। 4 साल ये बढ़ा दिए 36, 4 साल ये बढ़ा दिए 44, 36 44 9:11 इनकी आयु का अनुपात आता है। चलिए और क्वेश्चन अपन देखते हैं कि इसमें और किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में दिया हुआ है कि राज अपनी माँ से 25 वर्ष छोटा है। 10 वर्ष पूर्व वह अपनी माँ से 1/6 भाग उम्र का था। राज की माँ की उम्र क्या है? बहुत आसान सा सवाल है। इसमें सबसे पहले आपको ये बताना है कि जैसे आज आप हो, आज आप में और आपके पिता में मान लो 25 वर्ष का अंतर है, तो जब आप 25 साल के होगे तब वो अंतर कितना होगा, और जब आप 100 साल के होगे जब वो अंतर कितना होगा। इस चीज़ को थोड़ा सा इमेजिन करना। अगर आज आपके और आपके पिता की एज में 25 वर्ष का अंतर है, तो
कल भी वही अंतर रहेगा, परसों भी वही अंतर रहेगा, 50 साल बाद भी देखेंगे तो भी वो 25 वर्ष का अंतर रहेगा, 100 साल बाद भी देखेंगे तो भी वो 25 वर्ष का अंतर रहेगा, और 1000 साल बाद भी देखेंगे तो भी 25 वर्ष का अंतर रहेगा। मतलब एक बार जो अगर अंतर क्रिएट हो गया आपके और आपकी पेरेंट्स की आयु में या किसी की भी आयु में, तो वो अंतर पर हमेशा चलेगा। ऐसा नहीं है कि वक्त के साथ उस अंतर में फेरबदल हो जाए। यहाँ पर भी उसने हमसे कहा है कि 25 वर्ष छोटा है। 25 वर्ष छोटा मतलब आज भी छोटा रहेगा, कल भी छोटा रहेगा, और हमेशा वो 25 वर्ष ही छोटा रहेगा। ठीक है। अब 10 वर्ष पूर्व, ठीक है, वह अपनी माँ के 1/6 भाग की उम्र का था। तो देख लें कि राज और ये उसकी माँ, राज भाई साहब है 1, तो उनकी माँ है 6। ठीक है। शब्द में ध्यान देना, यहाँ पर आया है अंतर। क्या आया है? अंतर। 25 वर्ष छोटा, कम, ज़्यादा, अधिक, बराबर, अंतर। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इसका अंतर ले लेना। 6 में से 1 गया 5। ठीक है। अब ये जो है ये हमारे पास डेटा मिल गया। कब का डेटा मिल गया कि 25 वर्ष, ये तो रेशो था, रेशो का हमको लेना था अंतर। अब हमारे पास डेटा क्या है कि 25 वर्ष छोटा है, तो हमने रख दिया यहाँ पे कितने वर्ष छोटा है, 25 वर्ष छोटा है। ठीक है भाई, माँ और राज ये इनका अनुपात दिया हुआ है। अब अनुपात में उन्होंने डेटा दे रखा है 25 वर्ष का। कैसा डेटा दे रखा है कि जो माँ है वो राज से 25 साल बड़ी है या राज उससे 25 साल छोटा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस रेशो में भी अंतर ले लेंगे। इस रेशो में से हमने अंतर लिया, 6 में से 1 गया 5, 5 बराबर 25, 1 बराबर 5। ठीक है। हमें यहाँ पर मिल गया 1 की वैल्यू मिल गई 5। 1 की वैल्यू मिली तो राज अभी कितने साल का है, 5 साल का, और उसकी माँ 6 पंचे 30 साल की। ठीक। पर ये जो डेटा है 1/6 का, ये कब का है, 10 वर्ष पूर्व का डेटा दिया है ना। ये जो अनुपात दिया हुआ है ये हमारे लिए 10 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया हुआ है। अब प्रश्न में उसने हमसे पूछा क्या है, राज की माँ की उम्र क्या है। यहाँ पर ध्यान देना कि राज की माँ की वर्तमान उम्र क्या है। ठीक है। राज की माँ की वर्तमान उम्र क्या है, ये हमारा 10 साल पीछे का डेटा है। 10 साल आगे आएंगे, 10 साल इसमें जुड़ जाएंगे, तो ये हो गया 40 वर्ष। मतलब राज की माँ की उम्र आज के समय में वर्तमान में 40 वर्ष है। ठीक है। बहुत आसान था, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लगना था जो 2 मिनट पहले मैंने बताया था, कम ज़्यादा बराबर अंतर। कम ज़्यादा बराबर अंतर, 25 वर्ष छोटा था तो हमको निश्चित तौर पे इसमें अंतर लेना था। हमने अंतर लिया, 6 में से 1 माइनस किया 5, 5 बराबर डेटा 25 दिया हुआ है, 25 रख दिया। 1 की वैल्यू आ गई 5, 1 की वैल्यू आ गई 5, तो राज 5 का और उसकी माँ 30 वर्ष। पर ये डेटा कब का है, 10 वर्ष पूर्व का। उसने हमसे पूछा राज की माँ की वर्तमान उम्र बतानी है, तो वर्तमान उम्र में पिछले में 10 जोड़ देंगे तो ये हमारी वर्तमान उम्र आ जाएगी 40। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न भी कुछ इसी तरीके का है कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। यदि उनकी उम्र में 27 वर्ष का अंतर हो तो 6 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी। ठीक है। आप निकाल के देखिए, मैं आपको निकाल कर बताता हूँ। सबसे पहले तो यही बात है कि जो भी अंतर रहेगा इनकी आयु का, ये हमेशा ही चलता रहेगा। आज भी 27 वर्ष का अंतर रहेगा, कल भी 27 वर्ष का रहेगा, और हमेशा इनकी आयु में 27 वर्ष का ही अंतर चलेगा। हम देख लेते हैं 5:2। 5:2 अंतर ले लिया भाई। अंतर कितना आया, 3। किसके बराबर है, 27 वर्ष के बराबर है। 3 एकम 3, 3 नाम 27, मतलब 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। 1 बराबर हो गया 9। जब 1 बराबर 9 है तो 5 बराबर 45 और 2 बराबर 18। फिर हमसे क्या पूछ रहा है कि 6 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी। आज के समय में वो 45 साल के हैं, 6 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे, प्लस 6 कर दो, 51 साल के। आज के समय में 45 के 6 वर्ष और जोड़ दो, 6 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी, 51 साल। सिंपल। चलिए और प्रश्न देखते हैं इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माँ अपनी बेटी की आयु से 3 गुना बड़ी है।
माँ अपनी बेटी की आयु से 3 गुना बड़ी है। 10 वर्ष बाद वह अपनी बेटी से 2 गुनी बड़ी आयु की होगी। तो पता है कि बेटी की इस समय आयु क्या है। इस समय से मतलब है उसकी वर्तमान आयु। देखते हैं प्रश्न को कैसे करते हैं। एक माँ अपनी बेटी से 3 गुना बड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि माँ 3 है तो बेटी 1 है। फिर कह रहा है कि 10 वर्ष बाद वह अपनी बेटी से 2 गुना बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 2 ये रहेगा, 1 बेटी रहेगी। कब? 10 वर्ष बाद। ठीक है। अब हमारा वही लॉजिक प्रीवियस जो मैंने सिखाया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट स्टेप, ठीक है, 3 एकम 3। सेकेंड स्टेप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2, ठीक, इक्वल 10 इन दोनों का डिफरेंस, 2 और 1 का डिफरेंस, 2 और 1 का जो भी डिफरेंस होगा गुणा करके, ठीक है। यहाँ से निकल के आया 3 में से जब 2 को माइनस किया इन दोनों का डिफरेंस तो 1 बराबर 10, मतलब 1 की वैल्यू बराबर हो गई 10 के। ठीक है, 10 के बराबर हो गई तो वर्तमान बेटी की वर्तमान आयु 1 बराबर 10, तो माँ 10, 3 बराबर 30 और 1 बराबर 10, तो बेटी की जो वर्तमान आयु है वो निकल के आ गई 10 ईयर्स। बहुत आसान है। आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। उसके बाद एक प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना बने। कॉन्सेप्ट बस पकड़ के चलना पड़ेगा। ठीक है, फिर से बता देता हूँ। माँ अपनी बेटी की आयु से 3 गुना बड़ी थी। 10 साल बाद वो 2 गुनी बड़ी हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 एकम 3, 2 एकम 2, दोनों का डिफरेंस 1। 10 साल एज इट इज नीचे आया। इन दोनों का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस 1, 1 बराबर 10। 1 बराबर 10 है तो 3 बराबर 30, 1 बराबर 10, 10। तो वर्तमान आयु कितनी है? 1 बराबर 10 ईयर्स। ठीक है, तो बेटी की जो वर्तमान आयु है वो 10 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष बाद क्यू पी से 8 वर्ष अधिक होगा, तो पी की वर्तमान आयु क्या है? अब देखो, चाहे वो 4 वर्ष बोले, चाहे 5 वर्ष बोले, चाहे 10 वर्ष बोले, हमेशा उन दोनों की आयु का जो अंतर होगा वो हमेशा 8 वर्ष ही होगा। ठीक, चाहे जब का बोले, जब उसने बोला है कि आयु में अंतर या बड़ा या छोटा है, अधिक है मतलब अंतर है, वो हमेशा 8 ही होगा। तो अब हमको क्या करना है? 4 और 5 का ले लेना है अंतर। 4 और 5 का अंतर है 1 बराबर दिया हुआ है 8। अब देख लो क्या पूछ रहा है। तो P की वर्तमान आयु क्या है? तो P की वर्तमान आयु 1 बराबर 8 है, तो 4 बराबर 32, 5 बराबर 40। पूछा किसका है? P का पूछा है, तो P हमारा 32 साल है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। आप जब भी करेंगे इनको बहुत मज़ा आएगा। कोई सवाल ऐसा होता है जो अगर नहीं बनता है तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, तो अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। ए और बी की आयु का अनुपात 3:8 है। उनकी आयु का योग 55 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? सीधी बात है, हमारे पास डेटा जो है वो योग का डेटा है। क्या का डेटा है? योग का डेटा। हमको क्या करना है? रेशो बराबर करना है डेटा के। ठीक है भाई, रख देते हैं हम रेशो को योग के बराबर। ए और बी की आयु का अनुपात 3:8 है। उनकी आयु का योग 55 वर्ष है। कोई बात नहीं, अगर आयु का योग 55 वर्ष दिया हुआ है तो इन दोनों का भी हम योग कर देंगे। योग किया, आया 11। 11 बराबर हमको दिया हुआ है 55, तो 1 बराबर 5। ठीक है, 1 बराबर 5 हमको मिल गया। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अभी देख लेते हैं कितनी है। 5 दिया 15, अभी है हमारी 15 और 8 पंचे 40। ठीक है, अभी वर्तमान में 15 और 40 है। 5 वर्ष बाद देख लेते हैं। इसमें 5 जोड़ दिए, ये हो गया 20 वर्ष, और इसमें 5 जोड़ दिए, ये हो गया 45 वर्ष। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? आयु का अनुपात होगा 20 और 45। ठीक है, काट देते हैं इसको 5 से, तो 5 चौका 20 और 5 नाम 45, मतलब इनकी
5 साल बाद जो आयु का अनुपात होगा वो 4:9 होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। आयु का अनुपात दिया हुआ था 3:8, डेटा दिया हुआ था योग का 55 वर्ष। जब डेटा योग का है तो रेशो का भी हम योग कर देंगे। रेशो का योग किया 8 और 3 11, 11 बराबर 55, 1 बराबर 5, 1 बराबर 5 तो 3 बराबर 15 और 8 बराबर 40। तो हमारी वर्तमान आयु निकल के आ गई 15 और 40। प्रश्न में पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 5 वर्ष बाद ये 20 साल का हो जाएगा, 5 वर्ष बाद 45 साल के हो जाएंगे, तो 20 और 45 का अनुपात निकल के आ गया 4:9। मतलब हमारा आंसर जो है 5 साल बाद का अनुपात 4:9। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। 3 साल पहले राजू अपने बेटे से 4 गुना बड़ा था। 3 साल पहले, ध्यान देना, अब अपने ऊपर लेना बात। 3 साल पहले राजू अपने बेटे से 4 गुना बड़ा था। अगर अब से 5 वर्ष बाद उसकी आयु का योग या उनकी आयु का योग 66 वर्ष है तो राजू की वर्तमान आयु क्या है। अब देखो, ये जो डेटा है ये 3 साल पहले का डेटा या 3 साल पहले का हमको रेशो दिया गया है। कब का रेशो दिया गया है? 3 साल पहले का। अगर अब से 5 वर्ष बाद, मतलब देखना, अब जो डेटा दिया गया है वो 5 वर्ष बाद का दिया गया है, योग 66 वर्ष। ध्यान देना बात को। हमारे पास अनुपात जो है वो आज, अगर हम वर्तमान में है तो आज से 3 साल पहले का रेशो दिया गया है और आज से 5 साल बाद का उसने हमें डेटा दिया गया है। जो मैंने नंबर लाइन बनाई थी, अगर आप उस पर देखते तो 5 साल बाद और 3 साल पहले। ठीक है, बात समझ में आ रही? मतलब टोटल डिफरेंस जो आ रहा है वो 8 साल का आ रहा है ना। 5 उस तरफ और 3 इस तरफ, मतलब टोटल 8 साल का इसमें डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं फिर प्रश्न में क्या कह रहा है। तो राजू की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, हमें रेशो दिया गया है 3 साल पहले का 4:1। ठीक, टाइम लाइन में हमने देखा 5 वर्ष बाद उनकी आयु 66 वर्ष। अगर 5 वर्ष बाद 66 वर्ष है तो आज कितनी होगी? 5 वर्ष इनके कम कर दो, 5 वर्ष इनके कम कर दो, टोटल 10 वर्ष कम हो गए, 56। ठीक, 3 साल पहले का हमारे पास रेशो है, हमको 3 साल और पहले की निकालना पड़ेगी, तो 3 साल इनके 3 साल इनके, टोटल 6 हो गए। मतलब अब कितनी बची उनकी, जो डेटा आया 3 साल पहले का वो निकल के आ गया हमारे पास 50 वर्ष। ठीक है, 3 साल पहले राजू अपने बेटे से 4 गुना बड़ा था। अगर अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 66 वर्ष है, योग आयु का 66 वर्ष है, तो राजू की वर्तमान आयु क्या होगी। जब डेटा यहाँ पर योग का दिया गया है तो रेशो का भी हम योग कर देंगे। योग किया तो 4 और 1 5, 5 बराबर 50, 1 बराबर 10, 1 बराबर वैल्यू निकल के आ गई 10। तो राजू की वर्तमान, अगर 1 बराबर 10 है तो 4 बराबर 40। पर ये 40 कब की आई? 3 साल पहले की। तो वर्तमान में कितनी होगी? +3 हो जाएगा, 43। तो वर्तमान में अगर राजू की आयु पूछे तो वो 43 वर्ष आएगी। आयु से संबंधित जो भी प्रश्न ऐसे हों जो आपसे ना बने तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर उस प्रश्न को उल्लेखित करें, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को लेकर अगर आप चलेंगे तो आप सारे के सारे सवाल हल कर लेंगे। बस आपको थोड़ा सा धैर्य धारण करके हर एक सवाल को अपने आप में इमेजिन करना है कि इस सवाल का हीरो मैं हूँ। जैसे यहाँ पर राजू था, राजू की जगह अपने आप को रख लेना। 3 साल पहले मेरी आयु इतनी, आज इतनी, कल इतनी, तब मेरे को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये दोनों में आपको काम में आएगा, मैथ्स एज वेल एज रीजनिंग, दोनों में ही ये कॉमन टॉपिक है। ओके, दैट्स साइनिंग ऑफ द सेशन। हैव अ नाइस डे, बाय।